dear students, good evening. How are you? I hope that all of you will be fine. Okay, let's come to the topic. Here is a rule for you. It is no use. It is no use. इसका मतलब होता है इसका कोई फ़ायदा नहीं, यानी किसी भी काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद वर्ब की ing फॉर्म लिखी जाती है और उसके बाद में हमें अदर वर्ड्स जो भी शब्द दिए होते हैं उन्हें लिख दिया जाता है। आइए देखते हैं इसका प्रयोग होता कहाँ पे है। इस नियम का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई कर्ता यानी सब्जेक्ट, जब कोई सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा होता है, कोई भी कार्य उसके द्वारा किया जा रहा होता है तथा उस कार्य का कोई उपयोग नहीं होता है, यानी कि जो वो काम कर रहा होता है कर्ता, उसका कोई भी उपयोग नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम इस नियम का प्रयोग करते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं। यानी मान लो कोई भी वर्क हो रहा है, अब रोना भी वर्ब है, वर्ब मतलब काम होना, ऐसा काम जिसका कोई उपयोग ही ना हो। ऐसी स्थिति में हमें इट इज़ नो यूज़ का इस्तेमाल करना होता है। जैसे इसे हम अगर बनाएं तो हम लिखेंगे इट इज़ नो यूज़। इट इज़ नो यूज़ का मतलब हो गया कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसके बाद में हमें वर्ब लिख देनी है। वर्ब लिखा हुआ है, वर्ब इसमें है रोना, रोने की अंग्रेजी होती है वीप। इट इज़ नो यूज़ वीपिंग। आपको ध्यान रहे यहाँ पे ऑफ नहीं लगाना है, वीपिंग नाउ। इसके बाद हमें लिख देना है नाउ। आपका सेंटेंस बन गया, इट इज़ नो यूज़ वीपिंग नाउ। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है, उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, तो इसकी भी शुरुआत हम इट इज़ से करेंगे। इट इज़ नो यूज़। अब बात करने की होती है, टाक, टाक माने बातचीत करना होता है, उसमें आईएनजी जोड़नी है हमें। इट इज़ नो यूज़ टाकिंग टू हर। यहाँ पे हर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप हिम भी लिख सकते हैं। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। थैंक यू।